Therefore, अथा तो बोले therefore ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए एक जीव को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म मतलब भगवान के विषय में या भगवत संबंधित विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। नहीं तो लोग अनेक प्रकार की जिज्ञासा करते रहते जीवन भर, बट क्या फायदा उसकी, क्या फायदा। केवल स्वयं फंसते हैं और अन्यों को भी फंसा कर रखते हैं। People keep on asking questions here and there all the day long. सुबह से लेकर रात तक अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मार्केट में जाकर पूछते हैं कि आलू का क्या भाव है। शॉपिंग मॉल में जाकर पूछेंगे हमारे साइज की कपड़ा मिलेगा या नहीं। ज्वेलरी दुकान में पूछेंगे कि हमने जो ज्वेलरी ऑर्डर किया वो मिल गया या नहीं। बट इन सारे प्रश्नों को कोई महत्व नहीं है। इससे किसी का भलाई नहीं होने वाली है। बट जब भगवान के विषय में भगवत संबंधित जिज्ञासा की जाती है, देन वो तो लोक मंगलम है। इट इज ऑल ऑस्पिशियस फॉर द एंटायर मटेरियल एग्जिस्टेंस। सारे भौतिक अस्तित्व के लिए मंगलप्रद है। अगर इस प्रकार, बिकॉज देखिए मतलब उस दिन परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुआ था, तभी तो आज उसी संवाद को हम भागवत के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। मतलब ये जब इस प्रकार के प्रश्नोत्तर होता है तो वो तो अविस्मरणीय हो जाता है। वो चिरकाल के लिए, वो अनंत काल के लिए वो इस सृष्टि के अंतर्गत रह ही जाता है उस प्रकार के प्रश्नोत्तर। एंड भगवत गीता भी किया तो क्या है, भगवत गीता भी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये भी तो प्रश्नोत्तर ही तो है। अर्जुन को जिज्ञासा कर रहे थे और भगवान उसके समाधान दे रहे थे। एंड वो एक ऐसा संवाद रही है जिस संवाद की अध्ययन पठन गान आज तक भी लोग करते रहते हैं और अनंत काल तक भी लोग करते ही रहेंगे। बाकी सारे प्रश्न, कितने सारे प्रश्न आज तक इस दुनिया के अंदर कितने लोगों ने पूछा है और कितने प्रश्नों के विषय में किसी ने कुछ पुस्तक लिख दिया हो, बताइए। ये भगवत गीता भागवत के अलावा कौन सा ऐसा प्रश्नों की श्रृंखला का एक पुस्तक बनाई है जिसके अध्ययन किया जा सकता है, जिसकी गान किया जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं। इसलिए उस प्रकार के प्रश्न है, जिस प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने पूछा, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, जिस प्रकार के प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, जिस प्रकार के प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी उनसे पूछे, उस प्रकार के प्रश्न पूछनी चाहिए जिसकी असलियत में हमारा जीवन में एक क्रांति ला सकती है। क्योंकि अगर भागवत में इस प्रकार से कहा जाता है कि जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अभवद्दवपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः। शृण्वन्ति मतलब सुना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर जब होता है तब इन प्रश्नोत्तरों को सुना जाता है। शृण्वन्ति गायन्ति, इसे गाया भी जाता है। भगवत गीता तो गीत है ना, गाया जाता है। उसी प्रकार से भागवत का श्लोकों को भी गाया जाता है। जैसा चैतन्य लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु जी निजी पार्षदों में से एक पार्षद है मुकुंद दत्त। उनका यही काम है
कि भागवत श्लोकों को बहुत सुंदर ढंग से गाया करते थे। एंड उसी प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो वृंदावन में जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में ब्रह्मचारी शिष्य रहे हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वे भी इसमें बिल्कुल पटु थे श्रीमद् भागवतम को गीत के रूप में गाने में। उनको यही सेवा था रूप और सनातन गोस्वामियों को इन भागवत के श्लोकों को गीत के रूप में गाकर सुनाना, यही मुख्य सेवा होती थी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी खास करके कीर्तनाचार्य कि बहुत ही अद्भुत कीर्तन किया करते थे। ठीक है, निवेश शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवाः, उसकी चर्चा होती है, गाया जाता है, सुना जाता है, उसकी चर्चा होती है, स्मरण होता है। हालांकि इस प्रकार के शब्दों में कहा जाता है कि जनताग विप्लव यस्मिन प्रतिश्लोक अभवद्दा, अगर इन शब्दों में 1000 प्रकार की त्रुटियां भी क्यों ना हो, व्याकरण के संबंधित या किसी भाषा के संबंधित हजारों प्रकार की त्रुटियां भी क्यों ना हो, फिर भी इन शब्दों में ऐसा शक्ति समाया हुआ है जिस शक्ति इस पूरा जनताग विप्लव, इस पूरा लोक के अंतर्गत, इस पूरा समाज के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्रांति लाने की क्षमता रखती है। हो सकता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से उनमें हजारों त्रुटियां भी हो, बिकॉज त्रुटियां होने मात्र से वो उसकी मूल्य घटता नहीं है, बिकॉज क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से जिस व्यक्ति की वर्णन किया जा रहे हैं वो व्यक्ति असाधारण है। हरी 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। हम क्या बता रहे थे? अभवद्दा भी, अभवद् मतलब उन शब्द, हरी 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 हरी, ठीक है। अभवद्दी अपि मतलब there might be n number of faults with respect to grammar and language. भाषा और व्याकरण संबंध में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो भी जाए, फिर भी इन शब्दों का एक ऐसा प्रभाव है साधारण जनता में कि वो साधारण जनता के जीवन में एक क्रांति ला सकती है, क्रांति का कारण बनता है। इसलिए जनताग विप्लव, विप्लव मतलब क्रांति है, क्रांति लाएगी। क्योंकि किसी वाक्य में और किसी प्रसंग में सबसे महत्व रखने वाली बात ना कि भाषा है ना कि व्याकरण है, सबसे महत्व रखने वाली बात है उसका विषय। What is the subject being discussed?
कौन सी विषय के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये महत्व रखती है। बट जो केवल एक संस्कृत के पांडित्य के नाम पर जो लोग केवल हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ठीक है, तो विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है। बट संस्कृत पांडित्य के नाम पर लोग कई बार व्याकरण पे, भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और उसी के विषय में ही चर्चा करने लगते हैं। बट ये महत्व नहीं रखता है, बल्कि क्या विषय के बारे में चर्चा हो रही है तो ये महत्व रखता है। इसलिए यहाँ पर भागवत की पन्नों में सुखदेव गोस्वामी का अपनी नम्रता के कारण फिर इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है। हो सकता है कि मेरा ये जो प्रस्तुतिकरण है भागवत के रूप में, इन श्लोकों में अनेक प्रकार का त्रुटियां हो भी जाए, बट द पर्पस इज क्लियर एंड लूसिड। बट जो मेरे उद्देश्य है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, उसमें कोई कमी नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है नामानि अनंतस्येषोंकितानि, अनेक अनेक प्रकार से भगवान श्री अच्युत का, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान की जाए, उनकी महिमा का स्थापना की जाए। इसी प्रकार के मूल उद्देश्य के साथ हम इस शास्त्र की रचना कर रहे हैं। इसलिए इसके अंतर्गत हजारों की संख्या में त्रुटियां होने के बावजूद भी महान महान साधु पुरुष, महान संत जो कि जीवन के परमार्थ को जो जानते हैं, वे इस प्रसंग के विषय में शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, साधु पुरुष जो है उसके विषय में श्रवण करेंगे, गाएंगे, उसके स्मरण करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रसंग का मूल विषय, किसी भाषण का, किसी प्रसंग का, किसी चर्चा का मूल विषय क्या होनी चाहिए कि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। As long as Krishna is the subject of discussion, until then, no matter whatsoever faults may be there, still that conversation is deemed to be all auspicious and glorious and perfect. जब तक हमारा चर्चा का विषय भगवान श्री कृष्ण की गुणों का, कीर्ति का, लीलाओं की, महिमा की गान करना है, तब तक कितना सारे त्रुटियां भी क्यों ना हो, कोई महीना नहीं रखने वाली है। इसलिए एक साधक को, हालांकि उन्हें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत चर्चा करने के लिए हजारों की संख्या में विषय होता है, जैसे भागवत में कहा जाता है कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संत्रि सहस्रशः, श्रोतव्यादिनी, सुनने के लिए, हे राजेंद्र, हे राजा,
सुनने के लिए संति सहस्रशः, हजारों की संख्या में विषय है चर्चा करने के लिए। आप पॉलिटिक्स के विषय में चर्चा कर सकते हो, या कोरोना के विषय में चर्चा कर सकते हो, नहीं तो क्रिकेट मैच के विषय में चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आस पड़ोस में जो झगड़ा हो रहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे, नहीं तो ऑफिस में पॉलिटिक्स के विषय में चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो रिश्तेदारों की बातों के विषय में चर्चा करेंगे, नहीं तो घर के अंदर ही जो हजारों बातें जो चलते हैं उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। बट इन सारे चर्चा के विषय होते हुए भी अगर एक व्यक्ति अपने मन को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करने में केंद्रित करता है, देन वे महान है। एंड हमारा वचनों का एकमात्र और सही प्रयोग और या एकमात्र उद्देश्य भी यही है, वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाचाम से मतलब अपना वचन का एकमात्र प्रयोग वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान श्री वैकुंठ, वैकुंठ भगवान का एक नाम है। जो व्यक्ति वैकुंठ धाम में रहते उन्हें वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवान के गुणों का वर्णन करने में अपने वचनों को लगानी चाहिए। यही चर्चा का विषय होनी चाहिए। नहीं तो हम बाकी सारे हजारों की बातों की चर्चा करने से हमारा मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। एंड वही जब भगवान के विषय में जब व्यक्ति चर्चा करता है वो हमारे शांति का कारण बनेगी। कई बार बारंबार लोग पूछते रहते हैं, प्रभु जी हम इतना अशांत क्यों हैं, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं है, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं, हम इतना अशांत क्यों हैं, इतना समस्याएं क्यों हैं। इसलिए हैं क्योंकि आप मुंह खोलते ही यही कचरा निकालते हैं। मुंह का एकमात्र प्रयोग भगवान कृष्ण के सिवा बाकी अन्य भाषाओं अन्य वार्ताओं का चर्चा करने उपयोग करते हैं। तो यही हमारा मूल अशांति का कारण है। तो आप बताइए अभी कि आपकी अशांति का कारण कौन है? हमारी अशांति का कारण कौन हो सकता है? फिर हम स्वयं जमींदार हैं, बिकॉज हम स्वयं जिस कारण के लिए हमें मुंह दी गई है उसके सिवा बाकी सारे चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी सारे चर्चा करके भी तुम्हें क्या मिलने वाली है? कि ऑफिस की पॉलिटिक्स चर्चा करने से पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? वो अपना राजनीति करते रहेंगे, है ना? वो तो अपना राजनीति करते रहेंगे, वो तो खत्म तो नहीं होने वाली है। तो बेकार में हम अपना मन विचलित करना। तो इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि what for I have been awarded all of this facility in terms of this human body. मुझे क्यों इस मनुष्य शरीर के रूप में इतने सारे सुविधाएं क्यों दी गई हैं? पशु की तुलना तो हमें तो भगवान इतने सारे सुविधाएं दी हैं, है ना? बट इतने सारा सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर हम इन सारे सुविधाओं का प्रयोग केवल पशु का ही कार्य हमको निर्वाहन करने में अगर की जाए, देन फिर ये मनुष्य जीवन नहीं कहा जाता है। बिकॉज you have been awarded higher facilities to discharge higher responsibilities. आपको ऊंचे सुविधाएं दी गई हैं एक ऊंचे कर्तव्य को निभाने के लिए, एक ऊंचा कर्तव्य को निभाने के लिए दी गई हैं। बट वो बोलकर वापस वही पशु वृत्ति का ही कार्य करे जाते हैं। व्यक्ति वही कान पान की चक्कर ही काट रहा है और वही घर वर ही बनाने में पूरा जीवन को काट दिया
वही परिवार को संभालने में ही पूरा जीवन निकाल दिया उसने, जो कि पशु भी तो करता है। पशु भी सुबह उठते ही अपना खान पान के लिए ढूंढता रहता है, और और फिर रात को कहाँ सोना है, क्या करना है, दिन भर उनको यही काम है और कुछ काम नहीं होता। और अपना परिवार को संभालना, पत्नी बच्चों को संभालना और अपना खान पान की व्यवस्था करना, अपना घर वर ठीक रखना, बस यही काम है एक पशु का। कुत्ता हो, सुअर हो, बिल्ली हो, कोई भी क्यों ना हो, यही काम करती है। अगर वही काम मनुष्य बनकर भी अगर व्यक्ति करे जा रहे हैं, देन ही इज नो मोर देन एन एनिमल। वो पशु से कोई बढ़कर नहीं है, क्योंकि ये महाभारत में यही बात कहा जाता है। आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्यमे तत्पशवी नरानाम। अगर कोई केवल खाना खाता है, सोता है और अपने संरक्षण हेतु नौकरी करता है या अनेक प्रकार के व्यवधान बनाता है और सांसारिक जीवन जीता है, देन सामान्य में तत् पशवी, देन उस प्रकार के सामान्य व्यक्ति पशु ही है। He is no more than an animal. Although he may be living a very sophisticated life living in apartments in a metropolitan city. एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जीवन जी भी रहा हो, एक बहुत ही करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट में, बट बात यह है कि करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट तो है, बट उस अपार्टमेंट में रहकर कर क्या रहे हैं, बात यह है। अपार्टमेंट होना बड़ी बात नहीं है, वहां रहकर कर क्या रहे हैं, तो ये भूल जाते लोग। बस उसे कमाने के चक्कर में पूरा जीवन लगा दिया उसने, बट करेगा क्या ये नहीं सोचते। तो इसी पे ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, महाभारत में प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर कहते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशवी समान। धर्म विहीन व्यक्ति पशु तुल्य है, पशु समान है। इसलिए धर्म की आचरण करने हेतु एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन दी जाता है, एक जीव को मनुष्य योनि दी जाता है ताकि व्यक्ति धर्म को अपनाए, धार्मिक जीवन जी सके, इसलिए दिया जाता है। और इस शरीर में ही तो हम भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस शरीर में ही हम भगवान को समझने का प्रयास किया जा सकता है। बाकी अन्य शरीर में कहाँ भगवान को समझ पाएंगे। बाकी अन्य योनियों में तो कोई व्यक्ति भगवान को समझ ही नहीं पाएगा। दिस ह्यूमन स्पीशीज इज स्पेशली मेड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ही दी गई है मनुष्य जीवन। बट समस्या है कि बस उसके अलावा बाकी सारे चीजें करते हैं लोग, बस यही छोड़ देते हैं आध्यात्मिक जीवन, ये छोड़कर बाकी दुनिया भर के काम में पूरा अपना जीवन गंवा देते हैं। इसलिए भागवत के अंतर्गत ऐसा कलयुग के मनुष्यों को कहा जाता है, प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयः मंद भाग्या उपद्रता। ये बिल्कुल मूर्ख है ये सभी। जिन लोगों को हम बहुत बड़ा बुद्धिमान के रूप में हम घोषित करते हैं, अरे बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ले आए हैं, मोबाइल बना दिया, स्मार्टफोन्स ले आया, टच पैड ले आया, सब कुछ ले आया, बट करते क्या है इन सारी चीजों को लेकर, खाते पीते सोते हैं। ये सारा चीजें मिलाकर कर क्या रहे हैं, the purpose for which we are utilizing all of this technology put together is simply eating, sleeping, mating and defending, जो कि एक पशु भी करता है। बस इसी को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम करते हैं, अलग तरीके से करते हैं।
बट काम वही है, बट तरीका अलग है, बस इतना ही। ये पहचान नहीं पाते हैं मूर्ख, और जो पहचानने वाला बुद्धिमान है। पहचानने वाला बुद्धिमान है। इसलिए व्यक्ति इस प्रकार की विषयों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे जीवन क्यों दी गई है, ये होता है प्रश्न। व्हाट वाई एम आई पुट टू, वाई एम आई सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, हालांकि मैं चाहता तो नहीं हूं। कोई चाहते तो नहीं है ना इतना दुख होना। हमारे परिवार में कोई मरना, ये कोई बीमार पड़ जाना, ये कोरोना वापस आना, ये कोई चाहते तो नहीं है, बट फिर भी क्यों दिया जा रहा है। मैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी मुझे आनंद क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, और मेरे जीवन की क्या उद्देश्य है, और मैं कौन हूं, और भगवान कौन है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। ये कृष्ण सम प्रश्न होता है, ये भगवत संबंधित प्रश्न है। जब इन प्रश्नों को उत्तर व्यक्ति सुनता है, ध्यान से समझने का प्रयास करता है, उस दिन से उनके आध्यात्मिक जीवन असलियत में शुरू होगा। तब तक लोग केवल नाम के लिए बस अगरबत्ती दीप बत्ती घुमाते रहते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि किन को घुमा रहे, क्या घुमा रहे, क्यों घुमा रहे। बस घुमाते जाओ। क्यों घुमाओ? क्यों कुछ मिल जाएगी। नहीं घुमाएंगे तो कुछ छूट जाएगी। एक सेंटिमेंट है कि नहीं घुमाएंगे तो कुछ छूट जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगी। घुमाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, घुमाते रहेंगे। बट अब सोचो कि भगवान कोई मूर्ख तो नहीं है, केवल एक बत्ती के चक्कर में हमारे चक्कर काटने लग गए। एक अगरबत्ती के चक्कर में अच्छा ये रोज मुझे अगरबत्ती दिखाता है तो फिर मैं इनकी चक्कर काटता हूं, अगर काटने नहीं लग जाएंगे, है ना। तो भगवान को हम इतना चीपली नहीं ले सकते, बट हमें ये बात समझना होगा कि he is only उनका एकमात्र अपेक्षा हमसे यही है, न अगरबत्ती का न दीप का। हमसे एकमात्र अपेक्षा यही है भगवान की कि हम उनसे प्रेम करें, हम उनसे प्रेम करें। इसके सिवा भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है हमसे। एंड उस प्रेम कैसे की जाती है वही शास्त्र में बताया जाता है। सारे शास्त्र में यही दो बातें हैं। सारा शास्त्र पढ़कर यही दो बातें समझ सकते हो। हाउ मच डज द लॉर्ड लव यू एंड हाउ डू यू हैव टू लव गॉड। भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं ये आप शास्त्रों में देखने के लिए मिलेगा। एंड भगवान से कैसे प्रेम करनी चाहिए
ये सीखने के लिए मिलेगी। यही सारे शास्त्रों में है, सारा कथाओं में, सारा पुराणों में, सारा वेदों में बस यही दो बातें हैं। भगवान से कैसे प्रेम करे और भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं, और इन्हीं दोनों बातों को खोजना चाहिए शास्त्रों में। जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, तो ये दो बातें खोजना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच डज द लॉर्ड लव यू। अगर इन बातों को व्यक्ति समझ लिया तो देन इसका मतलब उसने शास्त्रों की निचोड़ या सार को उसने समझा है। ये शास्त्रों के जो मूल उद्देश्य है, सकल श्रुति सारम एकम, श्रुति सारम, इट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द एंटायर स्क्रिप्चर्स पुट टुगेदर। सारा शास्त्रों का समूल तत्व है, मूल निगूढ़ है, निचोड़ है, यही है अहम एव वेद्यः। इट इज टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने के लिए सारे शास्त्र लिखा हुआ है। इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड कृष्ण, भगवान कृष्ण को समझने के लिए, जानने के लिए ही। जानना क्यों है? जानना क्यों है? अहम एव वेद्यः, मुझे जानने के लिए करके भगवान लिख रहे हैं। फिर भगवान को जानना किस लिए? भगवान को इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जिनसे प्रेम करना है उससे तो जानना होगा ना। कोई अनजान व्यक्ति से जाकर आप प्रेम तो नहीं कर जाएंगे। जो व्यक्ति जानकार है, जिनके विषय में आपको पता है कैसे दिखता है, उनके क्या गुण है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ रहता है, जितना जानेंगे उतना आपके अंदर सहज प्रेम होगा उनके प्रति। इसलिए जानना होगा, इसलिए जानना होगा। फिर जानने का मार्ग ही साधु, गुरु और शास्त्र है। गुरु, साधु, शास्त्र के द्वारा भगवान को जान सकेगा व्यक्ति। तो इस प्रकार से व्यक्ति को केवल ये पूजा पाठ में ही लगे नहीं रहना है, बल्कि मुख्यतः आध्यात्मिकता को अपनानी चाहिए। आध्यात्मिकता में और साधारण पूजा पाठ में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आध्यात्मिकता में व्यक्ति पूर्ण समझ के साथ कार्य करेगा। वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है उन्हें क्लियरली पता है। वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उन्हें क्लियरली पता है। उनको उद्देश्य क्लियर है। वो उद्देश्य भी भगवान के अनुकूल होता है। बाकी जो पूजा पाठ करने वाले के उद्देश्य क्लियर है, धन संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आ जाए, पड़ोस में ना जाए, हमारे ही घर पे आए, और सुख दुख वो इधर उधर बढ़ जाए। हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, तो ये पर्पस है। बट यहां पर कृष्ण केंद्रित उद्देश्य नहीं होता। कहीं पर भी वो प्रेम वाली भावना दिखाई नहीं देता है। प्रेम मतलब आप समझते हो,
जिस प्रकार की सेवा एक माँ अपने बच्चों के प्रति करती है, बच्चों की सेवा करने में हालांकि माँ को तो कितने प्रकार की असुविधाएं होती है, नींद खराब हो जाता है, सोने नहीं देता है, और कभी भी भागना पड़ेगा। बिल्कुल परेशान कर देता है। बिल्कुल परेशान कर देगा। कुछ दिन पहले एक माता जी वही बता रहे थे, उनकी 1-1.5 साल की बच्चा है। वो कह रहे थे कि प्रभु जी, जब बच्चा नहीं हुआ मैं तो सोचती थी कि मेरे बच्चा होगा तो मैं ऐसा खिलाऊंगा पिलाऊंगा और खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी ऐसा शैतान बच्चा मिला है, अभी मुझे लग रहा है कि कोई ले जाए। कोई ले जाए और 2-3 साल के बाद वापस दे दे। हालांकि कह तो रही है, बट उनके पास जाकर उनके बच्चे उठाओ, झगड़ा करेगी। अरे मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हो, कहाँ ले जाएंगे, कहे तो कहेगी। मतलब कोई दुख है, मतलब वो दर्द है, बट मन नहीं है, छोड़ नहीं पाएगी। तो यही प्रेम होता है, यही प्रेम होता है, छोड़ नहीं पाएगी। तो उन्हें तो कष्टों से बचने के लिए नहीं प्रयास करती है, चाहे उस बच्चे की सेवा में जिस प्रकार का भी असुविधा लेना भी पड़े लेगी, है ना। तो उनकी अपने सुख की अपेक्षा नहीं होता। माँ को अपने सुख की अपेक्षा करेगी तो दिन फिर बच्चे का देखभाल हो ही नहीं पाएगी। फिर उस प्रकार की वो प्रेम होता है, उस प्रकार के प्रेम जो है वो भगवान से की जानी चाहिए, जहां पर भगवान से ना कि हम अपने कष्ट मिटाने की प्रार्थना करते हैं, ना हम अपने सुख की प्रार्थना करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया है, जो श्रील प्रभुपाद ने जो सिखाया है, यही सिखाए। भगवान से यही मांगना चाहिए कि भगवान की सेवा करने के मौका, उसी को अपना परम ऐश्वर्य के रूप में व्यक्ति स्वीकार करता है। एक भक्त, an opportunity to render loving service to the Supreme Lord is what he aspires for, is what he lives for. इसी के लिए वो जीता है और इसी के लिए प्रार्थना करता है, इसी के लिए जो कुछ भी करना है करता है, ताकि भगवान की सेवा करने को उन्हें मौका मिल जाए। और कोई अपेक्षा नहीं होता उनमें, ना कि धन प्राप्त करने की, ना किसी प्रकार के सुख का, ना सुविधाओं का, ना कष्ट मिट जाने की, कुछ होता नहीं। तो इस प्रकार की जो अभिलाषा है, केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने की जो मौका है, मौका की जो प्रार्थना है, वही असलियत में प्रेम होता है। एंड इस प्रकार के प्रेम जब तक एक जीव भगवान से नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी कर ले, करोड़ों रुपए संपत्ति कट्टा घर भी ले, 10 मकान बनवा भी ले, और कितने बड़े पद प्राप्त कर भी ले, वो न संतुष्ट होगा, न सुखी हो पाएगा, कभी नहीं संभव है।
क्योंकि न मकान में संतुष्टि है, आनंद है, न धन में है, न सुविधाओं में है। इनमें कोई आनंद नहीं है। इनमें आनंद नहीं है। आनंद केवल आनंद घन भगवान में है। एंड उस व्यक्ति को जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, उस व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाएगा, तब तक व्यक्ति कुछ भी करे, ये गारंटी है कि सुखी हो ही नहीं पाएगा। अगर ये किए बिना अगर कोई सुखी है, देन वो पागल है। अगर ये किए बिना अगर अपने आप को सुखी कहता है, देन आंख बंद करके सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये इनको वहां भेजना चाहिए। कहा? मेंटल हॉस्पिटल में। बेचारे पागल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सारे शास्त्रों में यही विधान समझाया जाता है, हाउ टू रीएस्टैब्लिश वंस लॉस्ट कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत कैसे करें, इसी बात का विश्लेषण किया जाता है। एंड इसी को योग कहा जाता है। योग मतलब जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की विधान को ही योगा कहा जाता है, जो कि आज के समय पर योगा के नाम पे एक्सरसाइज सिखाते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि योगा का मतलब है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की विधान है। जोड़ने की विधान है। जो भी विधान आप हमें भगवान के साथ कनेक्ट करेगी, देन वो योग है। वो योग है। उसी का अनेक प्रकार की योग पद्धति गीता में भगवान कहते हैं, बट बात तो यही है। तो इसलिए आध्यात्मिकता की महत्व समझिए, इसलिए उसके संबंधित चर्चा करिए। एंड भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम विकसित करिए, उनसे प्रेम प्राप्त करिए और उनसे प्रेम स्वीकार करिए। और यही शास्त्रों का मर्म है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? यस, ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे सर। अपने धाम में एकदम ब्यूटीफुल पर्सन जो एकदम परफेक्ट हो, वो ये एक्सेप्ट करेंगे। तो जो हम आज तक मतलब इग्नोरेंस में या मतलब जो भी हमें जो कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, तो फिर वो मतलब वो फिर उसका भी कैसे वो पूरे होंगे, और मतलब हम क्या इस जन्म में उतना ब्यूटीफुल पर्सन बन सकते हैं? यस। भक्ति इज मोर पावरफुल देन व्हाट वी आर। हमसे ज्यादा शक्तिशाली है भक्ति। इसलिए हम चाहे कितना घटिया भी क्यों ना हो, भक्ति में ऐसा शक्ति और प्रभाव और सामर्थ्य है कि कैसे भी व्यक्ति को वो शुद्ध कर सकती है। यही बाकी योग पद्धतियों में और भक्ति योग में यही अंतर है। बाकी योग पद्धति तो अगर व्यक्ति के अंदर मलिनता ज्यादा है तो काम नहीं करेगी। जैसे अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये सारा काम नहीं करेगी अगर मलिनता ज्यादा है।
व्यक्ति के अंदर काम क्रोध ये सारा बड़ी मात्रा में है तो इनमें सारा फेल हो जाएंगे, बट भक्ति तो फेल नहीं होगा। तो इसलिए बन सकते हैं, बट कंडीशन ये है स्वीकार करना होगा भक्ति को। भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे देन फिर भक्ति बहुत बड़ा मैजिक कर सकती है। बट आप आने ही नहीं देंगे तो फिर मैजिक क्या करेगी? तो आने देना होगा बस भक्ति को अपने जीवन में। और मतलब किस तरह से सरेंडर करते हैं हम भगवान को? भगवान के आगे हम कैसे अपने आप को सरेंडर करते हैं? भगवान को सरेंडर मतलब अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो आत्मनिक्षेपण कार्पण्य रक्षिष षड्विध शरणागति ही। उसमें 6 लक्षण है शरणागति का। सबसे पहला अनुकूलस्य संकल्प, मतलब भगवान जो भी शास्त्रों में हमें करने के लिए कह रहे हैं वो करना है। यस, तुम्हारी भक्ति के लिए अनुकूल कार्य है, करो, तो इसका मतलब करना है। और प्रतिकूल अवश्य वर्जनम, जो भगवान कह रहे कि ये मत करो तो फिर नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए 4 वर्जित कार्य है। व्यभिचार नहीं करना, और नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। ये जो 4 निषेध है वो वर्जित कार्य है, वो नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज चाय कॉफी इत्यादि वर्जित है, नशा के अंतर्गत आते हैं, तो वो नहीं करते हैं। एंड अनुकूलस्य, भगवान के अनुकूल कार्यों को, अनुकूल कार्य क्या है? साधु संगति अनुकूल है। हमेशा अपने आप को असत संगति से बचाते हुए साधुओं की संगति में रखना। एंड फिर उसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान श्री विग्रह की पूजा करना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना, और उसी प्रकार से श्रवण करना, संकीर्तन करना, भगवान की सेवा करना। ये सारे अनुकूल कार्य है। तो इस प्रकार के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करिए और प्रतिकूल कार्यों को छोड़ दीजिए। तो यही समर्पण है, यही समर्पण है। देन फिर आगे की चीजें आगे स्टेजेस में आएंगी। रक्षिष्यति विश्वासो गोपृथ्वी, वो आगे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना होगा। अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल वर्जन। कम से कम जो बताए जा रहे वो सुनिए, जो वर्जित किया जा रहा है वो मत करो। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है, भगवान और ईश्वर में कोई फर्क है? जैसे भगवान है या उनको संचालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का जो अवतार हुआ, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो अवतार हुआ, तो उनसे भी ऊपर कोई ऐसी शक्ति है भगवान से, कृष्ण भगवान से या विष्णु जी से भी कोई ऊपर ऐसी कोई शक्ति है जो उसके द्वारा ये प्रकृति संचालित हो रही है? सूर्य चंद्रमा अपने समय पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वायु है, पानी है, जल थल है, जितने भी जीव जंतु इस प्रकृति में रह रहे हैं, क्या मोक्ष पाने के लिए श्री नारायण के द्वार है या उससे ऊपर भी कोई ऐसी शक्ति है कि वहां तक जाने के लिए? वेरी नाइस। गीता में कहा जाता है मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया। मत्तः परतरम, मेरे से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। अब जो शक्ति पूछ रहे हैं ना, मेरे से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं करके क्लियरली गीता में डिक्लेयर कर दी गई है। मत्तः परतरम न अन्यात्, अन्य कोई नहीं है। किंचिदस्ति, कहीं पर भी। आप कह सकते हो सकता है प्रभु जी इस ब्रह्मांड में नहीं दूसरे ब्रह्मांड में मिल जाएंगे, बट यहाँ पर किंचिदस्ति, कहीं भी नहीं मिलने वाला। मत्तः परतरम न अन्यात् किंचिदस्ति धनंजया। ये क्लियर है पहला। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परे और कोई तत्व नहीं है।
एंड ये जो सूर्य चंद्रमा ये सभी चलने का भी कारण यही है। इसके विषय में ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्र, यस्याज्ञया जिनकी आज्ञा से ही भ्रमति संवृत काल चक्र, ये पूरा काल चक्र भ्रमण कर रही है, सूर्य भ्रमण कर रहे हैं जिनकी आज्ञा से। एंड वो व्यक्ति कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, एंड वही व्यक्ति है गोविंद जिनकी भजन में करता हूं करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये सारा एक और श्लोक है शास्त्रों में, उस श्लोक में बताया जाता है, मद भयात, मेरे से डर के मारे वायु बहता है, और मेरे से भय होने के कारण ये सूर्य अपनी गतिविधियों में रहकर फिर अपने चक्कर काटते हैं, और मेरे प्रति डर के कारण इंद्र सही समय पर बारिश कराता है। ये सारे भगवान के प्रति भय के कारण सभी लोग करते हैं। तो इस प्रकार से परम शक्ति है, उनके परे और कोई शक्ति नहीं है। एंड मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल भगवान श्री नारायण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए उन्हें मुकुंदा कहा जाता है। मुकुंदा मतलब मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए मुकुंदा कहा जाता है। वही एकमात्र है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, बाकी और कोई मुक्ति तो नहीं दे सकते। बाकी सारे वरदान देंगे, संपत्ति दे देंगे, घर दे देंगे, जॉब दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, बट मुक्ति नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, केवल भगवान ही दे सकेंगे। इसमें एक चीज और पूछना था, जो आत्मा है, आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चित आनंद की विग्रह है, मूर्ति है। इस प्रकार से हमारा शरीर पृथ्वी, जल, आयु, वायु, आकाश, इन चीजों से बना हुआ है ना, इन पंच तत्वों से बना हुआ है। उसी प्रकार से हमारे आत्मा जो है सच्चिदानंद से बना हुआ है, इसलिए कहा सच्चिदानंद विग्रह। तो ये हमारी आत्मा का अपना विग्रह है। एंड अगर उसकी स्वरूप या स्वरूप के विषय में पूछा जाए, इसके विषय में चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, जीवेर स्वरूप होय। जीव की स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास, हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना, ये जीव की स्वरूप है। अगर उस स्वरूप के अनुकूल चलकर व्यक्ति अगर श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, देन इसका मतलब वो अपने स्वरूप में है, वो शांति से, सुख से, आनंद में रहेगा। अगर वो अपना स्वरूप के भिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है, देन पानी से निकाला हुआ मछली की तरह तड़पता रहेगा। हम उसी प्रकार से पानी से निकाला हुआ मछली की तरह हम तड़प रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको चाय कॉफी पिला देने से सुखी हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर के लगता है कि अरे गरम गरम बर्गर खिलाएंगे तो ठंडी में कुछ हो जाएगी। मछली को गरम गरम बर्गर खिलाने से कुछ हो जाएगी? नहीं कुछ होता है। उसी प्रकार से बर्गर खत्म हो जाएगी बट कुछ ही नहीं मिलने वाली है। उस प्रकार कितने बर्गर, पिज्जा, कॉफी, चाय, ड्रिंक विंग सारा खत्म कर दिया हमने, बट कुछ ही नहीं मिल पाई। क्यों? मछली को क्या चाहिए? बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, चाय कॉफी चाहिए, ड्रिंक चाहिए, क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए बस, बाकी कुछ दो या ना दो फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार से आत्मा को केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, बट वो दिए बिना बाकी सब कुछ दुनिया भर की चीजें हम दे रहे उसे।
इसलिए फिर वो अपना स्वरूप में नहीं है। स्वरूप नहीं होने के कारण फिर उनको सफोकेशन है। एंड जिस प्रकार से मछली तड़पता ही रहेगी उसी प्रकार से हम तड़पते हैं। एंड फिर हम सोचते हैं कि प्रभु जी इतना परेशानी क्यों आ रहे हैं। अगर मछली सोचते रहे पानी के बाहर आकर मेरे जीवन में इतना परेशानी क्यों है, क्या कारण है, मैं अभी रिसर्च करता हूं, रुको। अगर रिसर्च करते रहे तो इतना क्या रिसर्च करना है, सीधा बता रहे हैं ना, अरे मछली मतलब पानी में रहना है। सीधा शास्त्र में बता ही जा रहे हैं, मछली मतलब पानी में रहना है। उसी प्रकार से जीव मतलब उसकी स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना है। बस वो छोड़कर बाकी दुनिया भर के काम में लगे लोग, इसलिए कुछ नहीं है। तो ये स्वरूप है जीव की, समझाए? ओके, ठीक है, यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्षमा करिए अगर हमारी वचन या शब्द आप लोग में से किसी को भी अगर किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाया हो। हमारी धर्म बनता है जो भी शास्त्रों की बातें हैं यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करने की, उसमें किसी प्रकार का तोड़ मोड़ किए बिना आपके सामने प्रस्तुत करने का ही हम लोगों ने प्रयास किया। अगर उन शब्दों से अगर किसी प्रकार के आप लोगों को कष्ट हुआ तो क्षमा करिएगा, सेवा के रूप में स्वीकार करिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी।